Hello everyone, my name is Gaurav Singh Bhadoria, your reasoning educator at Olive Board. वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म एंड इस पर्टिकुलर सेशन में हम देखेंगे कि आईबीपीएस क्लरिकल प्रीलिम्स जो भी आपका एग्जाम होने वाला है उसमें किस तरह से हम अपनी अप्रोच बनाए, क्या हम मेथड यूज करें सो दैट मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट कर पाए हर सेक्शन में एंड विद अटमोस्ट एक्यूरेसी सो एज टू मेक श्योर कि हम वो एग्जाम क्लियर करें। अ वेरी वार्म वेलकम ऑफ ऑल ऑफ यू। सेशन को स्टार्ट करते हैं। अभी कुछ ही दिनों में जैसे पहले इनका एडमिट कार्ड निकला है तो आप सभी को पता होगा कि किस आपकी एग्जाम किस डेट को है। उस हिसाब से आपको अपना सब्जेक्ट अपने स्ट्रेटेजी को प्लान करना है। सो अगर ओवरऑल बात की जाए कि किसी भी एग्जाम को अगर आपको क्लियर करना है तो क्या क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या क्या आपके पॉइंट्स होने चाहिए जिन पे आपको मेहनत करनी है। सो मेजरली अगर ये 2-3 पॉइंट इनका आप ध्यान देंगे तो आपका नो डाउट कोई सा भी एग्जाम हो, कोई सा भी सेक्शन हो, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट, जीए, इनफैक्ट अगर मेन की बात करें, हर चीज आप आसानी से कवर कर सकते हैं। तो पहली चीज अगर आप, क्योंकि हमारा फोकस इस बार केवल आईबीपीएस क्लरिकल पे है, तो आपकी एक अच्छी स्पीड और एक्यूरेसी आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग की होनी चाहिए। केवल स्पीड से सपोज करिए आपने 80 to 90 अटेम्प्ट कर दिए, स्पीड आपकी बहुत अच्छी है, ये गारंटी नहीं करेगा कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, बिकॉज एक्यूरेसी भी इक्वल रोल प्ले करती है। आपने 80-90 किए, आपके 25-30 क्वेश्चंस गलत हो गए तो इससे आपका कोई फायदा नहीं है, ऐसी स्पीड का कोई फायदा नहीं है। आपकी एक्यूरेसी बहुत है, आपने केवल 50 क्वेश्चन किए लेकिन 100% एक्यूरेसी के साथ किए, 50 के 50 सही होंगे तो भी ऐसी एक्यूरेसी का कोई फायदा नहीं है। बात करी जाए क्लरिकल की तो कट ऑफ आपका ज्यादा जाता है, चाहे आईबीपीएस हो चाहे फिर एसबीआई हो। तो केवल स्पीड से भी कुछ नहीं होगा, केवल आपका एक्यूरेसी से भी कुछ नहीं होगा। तो फिर आपको इन दोनों को साथ लेके चलना है। आपको अपनी ऐसी स्पीड भी रखनी है, साथ ही साथ एक्यूरेसी भी मेंटेन करनी है कि चलिए वर्स्ट टू वर्स्ट केस में आपके 1 या 2 क्वेश्चन आपके गलत हो भी जाते हैं तो सपोज करिए अगर आपने 75 to 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं और अगर 1-2 क्वेश्चंस गलत होने के बाद भी 77 से 78 का आपका स्कोर आ रहा है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, तो भी आपका फेयर चांस है आपको एग्जाम क्लियर करने की। आपको एक अच्छी क्वेश्चन सॉल्विंग स्पीड अलोंग विद एक्यूरेसी मेंटेन करनी होगी। अब अगर आप बात करें कि भाई एक्यूरेसी कैसे आएगी, एक्यूरेसी की अगर हम बात करें, कितनी एक्यूरेसी के साथ आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ये सिंपली डिपेंड करता है कि आपको उस टॉपिक की, उस डोमेन की, उस सेक्शन की, उस सब्जेक्ट की नॉलेज कितनी है, राइट। बेसिक्स आपके कितने स्ट्रांग है, बेसिक्स पे आपने कितनी मेहनत करी है, कितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें, नॉलेज आपको कितनी है, उस पे डिपेंड, उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपकी एक्यूरेसी। जितनी ज्यादा आपको नॉलेज होगी उतने ज्यादा आप एक्यूरेट होंगे। स्पीड की बात करें, स्पीड आपकी कैसे बढ़ेगी, स्पीड, क्वेश्चन सॉल्विंग स्पीड कैसे बढ़ेगी आपकी, ये आपकी बढ़ेगी प्रैक्टिस से। तो जब भी आप कुछ नया पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली हम पहले उसके बेसिक्स पढ़ते हैं, उसको समझते हैं कि टॉपिक क्या है, किस तरह से हमें सॉल्व करना है। एक बार जब वो चीज समझ में आ जाती है, एक्यूरेसी हमारी हो गई, अब उसको हम इंप्लीमेंट करेंगे, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जिससे हमारी स्पीड बढ़ेगी। सो इन सब चीजों को आप यूज करके हर सेक्शन के लिए आप अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को बेहतर कर सकते हैं। दूसरी जो सबसे जरूरी चीज है, मॉक को देना। ऑलरेडी कंटेंट की अगर बात की जाए तो ऑलिव बोर्ड पे आपको बेस्ट कंटेंट मिलता है, चाहे वो आपकी यूट्यूब क्लासेस हो, कोर्स की क्लासेस हो या फिर आपके मॉक टेस्ट हो, तो डेफिनेटली आप मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट देने का फायदा क्या है, देखिए, एक आप कोई भी यूट्यूब क्लास या फिर कोर्स की क्लास अटेंड कर रहे हैं जहां पे आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बैठ के सॉल्व करना है। सेम सिचुएशन नहीं रहती है एक्चुअल एग्जाम में, वहां पे टाइमर है, सेक्शनल टाइमिंग है, 20 मिनट धीरे 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 कम हो रहे हैं, तो बहुत जरूरी हो जाता है आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी है, आपकी स्पीड भी अच्छी है, बट आपने प्रैक्टिस उस एनवायरनमेंट में नहीं की जो अल्टीमेटली आपको एग्जाम में जाके करनी है। उसी चीज की कमी को हटाने के लिए हम सब सजेस्ट करते हैं कि मॉक टेस्ट आप जरूर दें। मॉक टेस्ट देने से क्या होता है, आपको दिखेगा कि टाइम कम हो रहा है, आपको यह भी दिखेगा कि 35 क्वेश्चंस में से मैक्सिमम अटेम्प्ट करने, तो उस हिसाब से आपका दिमाग अपने आप सिंक में रहेगा, आपके हाथों के, आपको कितनी जल्दी पेन चलाना है, कितनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना है, कितनी कम चीजें लिखनी है अपनी रफ शीट में, कितना ज्यादा दिमाग चलाना है, ये सब आपकी प्रैक्टिस इनबिल्ट कैसे होगा आपका, जितने ज्यादा आप मॉक टेस्ट देंगे। इसलिए मॉक टेस्ट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। केवल रफ शीट पे सेशंस देख देख के
क्वेश्चन सॉल्व करने से कुछ नहीं होगा, वो चीज आपको इंप्लीमेंट भी करनी है मॉक टेस्ट में। वो आपका एक्चुअल एग्जाम एनवायरनमेंट की आपको फील देगा, आपको एक्सपीरियंस देगा कि वहां पर भी आपको कैसा क्या फील होगा। तो डेफिनेटली आप मान के चलिए, मॉक टेस्ट कोशिश करिए डेली देने की, एग्जाम से पहले कम से कम 5-7 दिन तो इसको प्रैक्टिस में लाए। अदरवाइज आप 2 दिन में एक भी दे रहे हैं तो भी वो कहीं ना कहीं ठीक है, अच्छी खासी आपकी प्रैक्टिस होगी। उसके अलावा अब आपने एक्यूरेसी पे काम किया, स्पीड पे काम किया, आपने मॉक टेस्ट भी दे दी, अब आता है आपका फाइनल डे यानी कि एग्जाम डे। एग्जाम डे आ चुका है, आप बैठे हैं अपने सिस्टम पे, एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। अब आपके सामने क्वेश्चंस सेक्शंस आएंगे, तो मेरी ये सभी को एडवाइस होती है कि आपको इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है, कोई सा भी एग्जाम हो उसके लिए, कि जो भी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा या नहीं होगा। उस चीज का फायदा ये है कि आपको पता नहीं है क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं होगा, सामने लेट सपोज पजल आ गई, पजल मेरे सामने आ गई, मैं सॉल्व करने लगा, 1.5 मिनट बाद लगता है कि यार ये तो सॉल्व नहीं होगी, 1.5 मिनट प्योर वेस्ट। अब आप दूसरा क्वेश्चन स्विच करेंगे, 5 क्वेश्चन होंगे उसके आगे, 5 को स्किप, नेक्स्ट 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 करेंगे, टाइम तो वेस्ट होता ही ना। हर क्वेश्चन को स्किप करने में आप मान के चलिए 1 सेकंड तो जाता ही है, तो 5 सेकंड तो आपके चले गए, और 5 बार चले गए तो 25 सेकंड चले गए, टाइम तो देखिए आपका वेस्ट होगा ही। सो आप ये 100% गारंटी, श्योरिटी, कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चन सॉल्व करें, ये होगा या नहीं होगा। अगर आपको लग रहा है करिए, आपको पता है नहीं होगा तो उसे स्किप कर दीजिए। आधे अधूरे क्वेश्चन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, जब लास्ट में टाइम बच जाएगा, बिकॉज अगर या तो आप सारे ही क्वेश्चन करते हुए चल रहे हैं, वेल एंड गुड, बीच बीच में आपने छोड़े, 35th क्वेश्चन पे है, 5 मिनट बचे हुए हैं, अटेम्प्ट आपने केवल 20 या 25 किए, तो जो नहीं किए अब आप उनको तसल्ली से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये फिर भी बेहतर है इससे कि आप शुरू में ही उनसे आप क्वेश्चन से एकदम भिड़ गए, जो सामने आया वो आपसे सॉल्व होने का 1.5-2 मिनट आपके वेस्ट हो गए। उससे बेहतर है आप स्किप करें, लास्ट में टाइम बचता है, दोबारा उस पर जा सकते हैं। ये चीज आपको इंप्लाई करनी है, ठीक है। बट ये तभी डेवलप होगा जब आपको पता होगा, जब आपने बहुत प्रैक्टिस कर रखी है कि ये पजल, ये डीआई या ये इंग्लिश का कोई से भी टॉपिक का क्वेश्चन होगा या नहीं होगा। कोशिश करिए स्किप ना करें, स्किप करें तो वो ऐसे हो कि आपसे होंगे ही नहीं। आपको लग रहा है आप कर सकते हैं, डेफिनेटली उनको सॉल्व करें, बिकॉज बाद में बहुत बार ऐसा होता है कि टाइम बचता ही नहीं है कि आप वापस से पीछे जाके वो क्वेश्चंस को देख सके जो आपने छोड़े थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली, जो आपकी प्रिपरेशन से लेके प्रैक्टिस तक और प्रैक्टिस से लेके एकदम एग्जाम डे तक आपको हेल्प करेंगी इन चीजों का, अगर आप ध्यान देंगे। इसी से रिलेटेड, आईबीपीएस क्लरिकल से रिलेटेड आज से ही हमने 3 क्लासेस इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट की रिवीजन क्लासेस के नाम से स्टार्ट किए, एंड काफी लोग उसमें आए भी थे जिन्होंने नहीं अटेंड किए। इन सेशंस को आप देख लेना, तीनों सेशंस कंप्लीट हो चुके हैं आज के। जब तक आपके एग्जाम स्टार्ट नहीं हो जाते, डेली हम इसे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहली क्लास आपकी 10 बजे है, क्वांट की लोकेश सर लेते हैं क्लास। 2 बजे इंग्लिश की माधवी मैम, और 3 बजे रीजनिंग की, जो कि क्लास मैं लूंगा, ठीक है। ये क्लासेस हमने, ये सीरीज हमने, स्पेशल सीरीज आईबीपीएस क्लरिकल रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से आज ही से स्टार्ट किए, तो डेफिनेटली आप इसका पूरा फायदा उठाइए। आज हाँ वही लगभग 20-25 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे, रीजनिंग का, इंग्लिश का और क्वांट का भी, ठीक है। रिलेटेड टू कोर्स आईबीपीएस क्लरिकल कोर्स, इसका बैच 2 हमने स्टार्ट कर दिया है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में विजिबल है। आप डेफिनेटली इसे अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए और मजबूत करने के लिए डेफिनेटली आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। एंड थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं अगली क्लास में, अगले सेशन में। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर एंड गुड बाय।